प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी व्रजतणी आवा ते हो वाला व्रजतणी आवा प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी व्रजतणी आवा ते हो वाला व्रजतणी आवा वचन विचारीने जोईए काई नरस यतना निर्धार हो वाला नरस यतना निर्धार प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी व्रजतणी आवा हो वाला व्रजतणी आवा दामना साथ तमे सांभळो हूँ कहूँ छु लागी पाई हो वाला कहूँ छु लागी पाई जे रे मनोरथ कीता आपण पूर्णे पेर जाय हो वाला पूर्णे पेर जाय ब्रज माकी दी आपण वातडी तेता सांदली माय स्नेह तेता सांदली माय स्नेह काम करता अति गणो पण खिण नव चोड्यो ने हवाला खिण नव चोड्यो ने माहो माहे विचार करता वात ज करता ये हवाला वात ज करता ये आत्म सहनु एकाच दिसे जुजवी दिसे देहवाला जुजवी दिसे दे निस दिवस वाला जिसवातो रामत करता जाय वाला रामत करता जाय खीण मात्र जो अलगा थईए तो बिछुड़ो खीण नाकमा वाला बिछुड़ो खीण नाकमाय कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी यहाँ विलम्ब कहीं वार है वाला यहाँ विलम्ब कहीं वार ए अजवाड़ू सर्वे की तुम्हारा वाला आपने आवा हो वाला आपने आवा प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी व्रजतणी आवा हो वाला व्रजतणी आवा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। एक एक थंबन में जाने श्री धाम माहौल सब ठोर, ऐसे चौक माहौल गलियां बिना मोमिन न जाने कोई और। श्री पुखराज साहिब की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उनकी विशालता इन एक चपाई में कि एक एक थंबन में कि वहां पे जो आधार स्तंभ आए हैं उन एक एक थंब में ऐसे लगता है कि मानो श्री धाम माहौल रंग महल विराजमान हो। एक एक आधार स्तंभ इतना विस्तार लिए और वैसे ही चौक महल गलियां शोभायमान है और इन विस्तार को परम धाम के अपरंपार विस्तार को मोमिनों के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता।
एक एक थंबन में जाने श्री धाम मोहल सब ठोर, ऐसे चौक मोहल गलियां बिन मोमिन न जाने कोई और। दोई सीढ़ी दोई तरफ पश्चिम उत्तर को जान, ता बीच पेड़ थंबन का सो मोमिन दिल पहचान। पुखराज पहाड़ के उत्तर और पश्चिम दिशा में वो विशाल सीढ़ियां घाटियों के रूप में सुशोभित हो रही हैं और हजार हाथ चबूतरे पर आधार स्तंभ के रूप में वो 5 पेड़ों की सुंदर शोभा, जिनके लिए अभी बता रहे हैं कि इन एक एक पेड़ में मानो श्री धाम मोहल सब समा गए हों। और रंग महल की हम बात करें तो रंग महल में युगलदास महाराज जी लगभग 50 लाख से भी ऊपर मंदिर बताते हैं। तो हमारे श्री रंग महल का इतना विस्तार, और वो विस्तार कह रहे हैं कि इन 5 पेड़ों में समा गया। तो इन चीज की पहचान मोमिन के दिलों में ही होती है। तो सुंदर साथ जी आज बढ़ते हैं हम घाटियों की ओर, पुखराज की घाटियों की ओर। उससे पहले एक ये पिक्चर सुंदर साथ जी, इसको देख के अपने को क्या याद आ रहा है? इन पिक्चर्स को देख के क्या याद आ रहा है? हाँ जी मोनिका जी। नाम जी, जैसे राजखंड आगे आगे दहलाने और पीछे पीछे महल बनते जा रहे नहीं, हैं। अपन जरूरी नहीं, पुखराज शुरू से हाँ कुछ जी, भी शोभा। शुरू से जो मेरे को शोभा बैठती है वो कि पाखी की दीवार जैसे खोलो एक दरवाजा तो सभी मंदिरों के 6000 मंदिरों के ऐसे दरवाजे खुलते जाएंगे। अच्छा हाँ, वो शोभा भी। हाँ जी, हाँ ये जी। शोभा ये हुई। और सुंदर साथ जी, विजय दी, ये शोभा भी प्यारी है कि एक के बाद एक 2 रिबन दरवाजे खुलते चले जाएं। हाँ जी विजय दीदी। हाँ, जैसे ये भी है, ये थम्बन जैसे थम्बों की हारें ऊपर सुंदर मेहराबों की शोभा। और देखो तो वही दिखाई दे रहे हैं एक ऊपर बहुत मेहराब। बारीक शोभा है जो जिसकी पिक्चर अपने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें मिल गई है। थोड़ा ये और वो आए देखो। हैं इसमें, है कांगरी जैसे टाइप की शोभा है, बारीक बारीक ऊपर जो हाँ कांगरी जी, बनी। चलो डॉली दी को खोलते हैं। सबके सही है, लेकिन जो मैंने जो देखा है ना उसको देखना चाह रही थी। हाँ जी। अच्छा है ना, प्रणाम जी। दिखाओ। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो विजय दीदी ने जो कहा वही है कि जैसे 2 थंबों के हाथ जो बीच में और पूरे दूर तक मेहराबे मेहराबे, हाँ और ये मेहराबों के ऊपर जो है सुंदरता, ये जो जितने हिस्से में चित्रकारी भी बनी होती है और मेहराबों की जो चित्रकारी है वो बड़ी प्यारी सी वही दिख रही है। हाँ थंब जी। किनार, हाँ जी, हाँ यही जी। दिख रहा है। हाँ स्वर्ण दीदी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रणाम जी दीदी जी। प्रणाम जी। मेरे को तो सबसे पहले तो ये है कि से गुम्मट जी में हमारी जहाँ रसोई है वहाँ पे थम्बों की हार है, और उसके बाद हमारी आगे मतलब अक्षी मेहराब है होती हैं उस तरह, और आगे पीछे मंदिर है और मेहराबे हैं, मतलब थंब है, आगे थंब है और पीछे अक्षी थंब आगे। और दूसरा ये धाम दरवाजे के ऊपर की जो मेहराब है ना वो दिखाई दे रही है। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर। दीदी ये जो ऊपर व्हाइट 2 रेड कलर के जो ये 2 लगा रखे हैं, ये इन दोनों के लिए तो नहीं लगा रखे कि जैसे यहाँ पर वो दिखाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा देखो, नहीं है, तो एक ऐसे जस्ट मुझे पिक्चर सामने आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, हाँ वैसे देखो ना आप, हाँ हर जगह 2 हाँ 2 लाल लाल जैसे वो आने हाँ एक पूरा हाँ जी। जैसे दिल में शोभा बिठानी हो तो हाँ जैसे बिठानी है। हाँ 24 में रावों की शोभा भी बन सकती है ना इनकी, ऐसे जैसे पूरा ही दिख रहा है। हाँ, चबूतरे तो उसमें नहीं तो आए जाए। ऑब्वियसली कबूतरे हाँ आएंगे जी, ना। चलो और हाँ, सुंदर साथ को चबूतरे भी नहीं मौका आए देते हैं। जाए। हाँ हाँ और जी। सुंदर साथ को भी जैसे मौका 2 देते हैं। थंबों की हार 3 गलियां आती है ना, हाँ मतलब 2 थंबों की हार और 3 गलियां, ये भी शोभा लग रही है। हाँ जी, पर सुंदर साथ जी अब एक बार दूसरों को भी मौका देते हैं, और सुंदर साथ की भी एंट्रीज है। एक सेकेंड है ना। हाँ स्वर्ण दीदी को कर लिया था। रेणु जी, हाँ जी। हाँ जी रेणु। मुझे पहलदार थंब दिखाई दे रहे हैं।
हाँ जी, मेरी शोभा सबसे पहले इसी पे गई थी, क्योंकि ऐसे मेहराबों की पिक्चर बहुत सारी मिल जाती हैं, है ना। ऐसे ये मेहराबी द्वारों की पिक्चर बहुत मिल जाती है। ये देखो 4 पहल, 8 पहल, 16 पहल, ये परफेक्ट अपने को यहाँ तक मिलता है। उसके बाद फिर 8 और 4 पहल अपन और ले अपने आते हैं ना। रंग महल के अंदर मूल मिलावे की थंबों का वर्णन की सबसे पहले 4 पहल, फिर ये देखो 8 पहल, फिर ये 16 पहल, फिर 8 और 4। तो मेरे को जब सबसे पहले नजर आई थी तो ये शोभा, है ना। बाकी हाँ, ये सुंदर कांगरी की शोभा भी हो गई, और वो जो बताया ना, एक के बाद एक द्वार खुलते चले जा रहे हैं, 2 थंबों की हार 3 गली, वो सब शोभा। हाँ, और ये शोभा भी हिंडोलों की भी। हाँ जी, अनिल जी, चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम मुझे जी। भी सबसे पहले पहलदार थंबों की शोभा ही दिखी। है ना। हाँ मेहराबें तो सुंदर दिख ही रही है, जो आगे तक जाएंगी त्रिपोलिया, 2 थंबों की आर 1 गली, और ये जो थंब है वो भी पहलदार की शोभा दिखी। हाँ, अभी ये अपना पास है ना, मतलब परफेक्ट उदाहरण, मतलब आधा थंब ले सकते हैं, उसके बाद अभी 8 और 4 और माना, तब अपना पूरा थंब कंप्लीट होगा, है ना। 8 4 8 16, फिर 8 और 4, 44 थंब में इतना सब कुछ आ जाता है, 44 हाथ में। हाँ जी, अनिल जी। मेरे दिल की बात आपने बता दी दीदी। 4 8 16 जो 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 चित्रकारी है, जो चौरस में भी है, गोल में भी है। पहले शोभा यही बैठी मेरे दिल में, फिर बाद में और शोभा आगे आगे बढ़ी कि मेरे आगे थंबों की हार है, वो सही है। नहीं, प्रणाम ये जी। शोभा भी प्यारी है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे जोगलदास महाराज जी अपने को धाम दरवाजे के सन्मुख ले जाते हैं, कि मैं धाम दरवाजे पे खड़ा और एक के बाद एक बड़े द्वार खुलते चले गए। तो वो शोभा, वो व्यू भी अपने को इस तरह से ही नजर आएगा कि सीधा मूल मिलावे पे अपनी नजर जाएगी। कि 88 हाथ वाले जो बड़े दरवाजे हैं, या एक मंदिर के कई अपन बड़े दरवाजे हवेलियों के मुख्य द्वार के आगे खड़े हैं, सब दरवाजे खुलते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहला यही आया था भाव, कि वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे और अपने को मूल मिलावे के दर्शन हो जाएंगे। जैसे उन्होंने पाखी की मंदिरों में बताई थी ये शोभा, कि पाखी का दरवाजा खुल जाए, मतलब जैसे वो है ना अपने घेर का 6000 मंदिर, उसकी एक पाखी की दीवार में खड़े हो जाए और एक के बाद एक दरवाजे खुलते जाएं, तो ऐसी शोभा। हाँ जी, सुरक्षा आंटी रह गई बस। अब सुरक्षा आंटी। ऐसा भी लग रहा है जैसे हाँ। भुलवनी के मंदिरों में द्वार खुलते जा रहे हैं, ऐसा भी हाँ हो सकता हाँ, वो शोभा भी जो भुलवनी की चारों दिशाओं में बड़े द्वारों का वर्णन आया है, जो वो अपन ने पढ़ा था उस एक दिन मंदिर खुलते जाते हैं, मेहराबें हाँ, दिखाई देती है। है ना, जो उस दिन वाणी में अपन ने पढ़ा था, कि ना वो जिस भी चारों मुझे दिशा, हाँ, वो शोभा भी बन मुझे वो रही है। शोभा भी दिखाई दे रही है। हाँ, वो शोभा भी दिखाई दे रही है। हाँ जी, सुरक्षा हाँ आंटी। हाँ जी, मेरे को तो बहुत ये समझ आ रहा है कि हम पन्ना में जाते हैं ना, हाँ बंगला जी में ऐसे थंबों की शोभा, और ऐसे ही मेहराबें लटक के और एक से एक अंदर घुसते जाते हैं, और सामने राजी श्यामा जी बिल्कुल सामने हमारे विराजमान होते हैं। वो शोभा मुझे तो याद आ रही हालांकि ये रैंडमली थंब है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि पन्ना की याद आ हाँ, वो रही है। पन्ना की याद आई है मेरे को। वहाँ हाँ अच्छी चिंगारीदार बहुत सुंदर फोटो, बहुत सुंदर लग रही है, मेरे को उसी को याद कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। चलो सुंदर सा जी, अब बढ़ते हैं अपन खड़ो अपने घाटी की तरफ। हाँ, हाँ जी। तो अब अपनी नजर ये होनी चाहिए कि अपन कहीं भी नजर आए, अपने को परम धाम के नजारे नजर आए, इन थंबों में, इन मेहराबों में, इन हिंडोलों में अपने को शोभा नजर आए। और वो पिया अपने आप नजर दिलाते हैं, अपने को करनी नहीं पड़ती। हाँ जी। हाँ, चित्रांशी ने त्रिपोलिया लिखा है, वो भी ठीक है। 2 थंबों की हार 3 गली, उसमें से 1 गली हो गई। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब अपन बढ़ते हैं घाटियों की ओर, पश्चिम उत्तर घाटियों की ओर। तो अपनी सुरता को वहां पहुंचाते हैं, अपनी निज नजर को पिया की मेहर से गुम्मत जी में विराजमान हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए खुद की नजर पहुंचाते हैं हम पुखराज के इन चबूतरे पर, पुखराज पहाड़ के इन गोल चबूतरे पर। और यहाँ चौरस चबूतरा, 5 पेड़, उनका बढ़ता विस्तार, इन शोभा को हमने देखा। अब हम देखते हैं पूर्व दिशा में तो बंगलों की शोभा आई है, उत्तर और पश्चिम दिशा में
घाटियों की सुंदर शोभा है। पश्चिम और उत्तर, अपने पास ये जो 1000 हांस का घेर कर गोलाई में पहलदार अपना गोल चबूतरा आया है, तो इसकी जो पश्चिम हांस है और उत्तर हांस है, अभी अपन पश्चिम हांस का बयान करेंगे क्योंकि नक्शे सब पश्चिम हांस के हैं, तो ठीक ऐसी ही शोभा अपने उत्तर हांस की भी है। उत्तर घाटी की जैसे पश्चिम घाटी की शोभा है, बिल्कुल समान रूप से इनकी उत्तर घाटी की शोभा है। बस ये पश्चिम हांस को लग रहा है और ये उत्तर हांस को लग रहा है। पूर्व हांस में ये बंगला जी की शोभा और दक्षिण हांस में हमने देखा था कि दक्षिण की नहर और ये तले यहाँ पे पुखराजी रोज पे कुंड की शोभा आती है। तो अब हम देखेंगे पुखराज की जो पश्चिम दिशा का हांस है 400 कोस का, क्योंकि यहाँ 400 कोस के हांस आए हैं, तो यहाँ पर 400 कोस का तो चौड़ा और 1000 हांस का लंबा एक भूम भर ऊंचा चबूतरा था। एक हांस का चौड़ा और 1000 हांस का लंबा। 1000 हांस का लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई सुंदर सा जी? 1000 हांस का लंबा है तो लंबाई कितनी हो गई इस चबूतरे की? हाँ जी, 4 लाख कोस है ना। तो अब यहाँ पे ना एक एकदम से याद आ रही है, वो दिल में आ रहा कि बात करें उसका। रसन सागर में पुखराज पहाड़ का वर्णन आता है ना, तो वहां पे युगलदास महाराज जी रूहों की खातिर उसको इतना आसान कर देते हैं कि वो रंग महल से ये 4.5 लाख कोस की दूरी पर है, तब कहते हैं रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पर पुखराज, 4 लाख कोस की गिरिध, 4 लाख कोस की ऊंचाई, 4 लाख कोस की गिरिध में अपना ये बंगला और ऊपर पुखराजी ताल की शोभा हो जाती है, और 4 लाख कोस की ही लंबाई में अपनी घाटी की सुंदर शोभा। तो यहाँ पर मेन अपने को जो याद रखने का रहता है ना, वो 400 कोस और 1000 हांस। तो एक हांस का चौड़ा, 1000 हांस का लंबा, ये चबूतरा हुआ। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए हांस हांस की जहाँ पहल मिल रहे हैं, यहाँ पे गोलाईदार शोभा नहीं है, यहाँ सीधी शोभा आई है। जहाँ 2 पहल मिल रही हैं वहां गुर्जों की शोभा, जैसे हमने पुखराज में देखा था, ऐसे गुर्जों की शोभा। यहाँ पे 3-4 गुर्ज दिखा रखे हैं, ऐसे अपने पास 1000 गुर्ज आएंगे और उनके दोनों तरफ से भोंबर की उतरती सीढ़ियां और 2 गुर्जों के मध्य अति सुंदर द्वार अपने को स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता विशाल द्वार। तो अपने पास 1000 हांस हैं तो 1000 ही गुर्ज और 1000 ही रंगों नगों में झिलमिलाते। यहाँ देखिए उन सुंदर साथ ने एमी और वी के भाव देखिए, यहाँ पर 4 गुर्ज बताए हैं, चारों ही कैसे खिलते रंग में अलग अलग रंगों में शोभायमान। तो शोभा को दिल में लेवे कि हम यहाँ खड़े हैं और इन भूम पर ऊंची दीवार की शोभा देख रहे हैं। अब यहाँ पे गुर्ज इधर भी 1000 आएंगे और इस तरफ भी 1000 आएंगे। आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, आपको इस दीवार में 1000 गुर्ज नजर आ रहे हैं। रंगों नगों से झिलमिलाती ये गुर्ज और इनकी आभा ऊपर तक जाती हुई, और 2 गुर्जों के मध्य अपने को अति विशाल दरवाजा मिलेगा, जिससे हम उतरकर तरहटी में जाएंगे। पहले हम इन घाटी की तरहटी की शोभा देखते हैं। तो 2 गुर्जों के मध्य अपने को दरवाजा मिलता है, जिससे उतरकर तरहटी में जाएंगे। तो सुंदर सा जी, यहाँ अपने को याद है सीढ़ियां सीधी उतरी हैं या चांदों से? घाटी में जो, हाँ जी चांदों से, हाँ जी चांदों से, है ना। हालांकि इस नक्शे में अपने को सीधी दिखा रखी है, पहले हम इस नक्शे से देखते हैं फिर उस नक्शे को देखेंगे खड़े। ये देखिए, अच्छा जो भोंबर ऊंचा अपना चबूतरा था जहां हमने 1000 गुर्ज देखे, उसको घेर कर पुखराजी रोस भी आई है। इन शोभा को वापस देखते हैं वहीं से। ये जो अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा है, इसको देखो, ये हरे रंग की रोस जा रही है ना घेर के, ये हरे रंग की रोस प्रतीक है पुखराजी रोस का। ये देखो ऐसे घेर कर हरे रंग की रोस पूरी घेर कर जाती हुई, तो यहाँ पर ये है पुखराजी रोस। यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें, 2 भूम, तीसरी चांदनी की। तो यहाँ पर वृक्षों की हारें और यहाँ पर अपने गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य द्वार। और इन पुखराजी रोज से आगे देखते हैं तो ये जो महावन आ रहा है, ऐसे घेरते हुए महावन की शोभा भी आ रही है। तो यहाँ पे अपने को महावन की शोभा भी मिलेगी। और महावन की शोभा अपने किस बगीचे से मैच करती हुई है सुंदर सा जी? जब महावन मधुवन की शोभा का वर्णन कैसे करते हैं कि उसकी तरह आया, बिल्कुल
याद है सुंदर साथ जी? बट पीपल की चौकी की तरह शोभा आई है इसकी। हाँ जी शशि दीदी, बट पीपल की चौकी की तरह, बस यहाँ पे विस्तार ज्यादा होगा, है ना, और वहां विस्तार थोड़ा कम। कम तो हाँ। वहां भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ विस्तार ज्यादा होगा। तो इस तरह से घेर कर महावन, इधर पुखराजी रोस। अब हम भूम भर की सीढ़ियां उतर के हमने चलना है तरहटी में। तो जैसे ही द्वार खुले तो हम अपने आप को एक चौक में पाएंगे, सुंदर चौक में। लंबाई चौड़ाई का हिसाब नहीं है अपने पास, अपन ये मान के चले कि बहुत विशाल चौक होगा, और उस चौक के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई, और भीतर की तरफ कठेड़ा। इधर की तरफ तो दीवार आ जाएगी तरहटी की, भीतर की तरफ कठेड़ा। ये देखिए, क्योंकि अपने पास ये तरहटी सिर्फ 400 कोस में है। 200 कोस में जल की शोभा होनी है, 50 कोस में जल रोंस की, और पाल और सीढ़ी वाली रोंस एक ही है 50 कोस की। तो यहाँ चांदों से सीढ़ियां दी गई है। तो हमने जैसे ही द्वार खुला, अंदर प्रवेश किया, तो हम अति सुंदर चौक में खुद को पाएंगे। विशाल चौक, बेहद ही विशालता, जिस चौक की हम दिल में ले सके उतनी विशालता। और उसके दोनों तरफ से रंगों नगों में स्वर्ण से नगों से झिलमिलाती अति सुंदर सीढ़ियां, उन पर आया गिलम, और भीतर की तरफ देखेंगे तो कठेड़े की सुंदर शोभा। अब सीढ़ियां उतर के हम इस 50 कोस की जगह पे आ गए। ये जगह पाल भी कहलाती है और सीढ़ी वाली रोस भी कहलाती है। बिल्कुल ठीक सामने देखो दोरी बंद सीढ़ी। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरी है जल रोस पर, ये भी 50 कोस की रोस। अब ये 3 सीढ़ी सुंदर साथ जी अब कहाँ और उतरेगी? 3 सीढ़ी और कहाँ उतरेगी सुंदर साथ जी? पहली पाल जल रोस, तीसरा लेवल कौन सा आता है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। जल चबूतरे पे उतरेंगी ये हाँ सीढ़ियां। जी, जल चबूतरे पे दीदी उतर। जल चबूतरे पे उतरेंगी। हाँ जी दीदी, हाँ जी। जल चबूतरे पे उतर के छीलना कीजिए सुंदर साथ जी, है ना। तो इस तरह से अपने देखा 50 कोस की पाल, 50 कोस की जल रोस। जल चबूतरा आएगा ही वो तो जल में। ये अपने पास है 200 कोस की नहर। तो ये अपना 400 कोस का हिसाब संपूर्ण होता है। 200 कोस में नहर, 50-50 कोस में जल रोस, और 50-50 कोस में पाल। और एक दोहरी वंश शोभा अपने को हमेशा दिल में रखना है कि परम धाम में दोहरी वंश शोभा आई है। इन द्वार के ठीक सामने, मतलब इन बुर्ज के ठीक सामने दूसरी तरफ बुर्ज होगा, इन पेड़ के ठीक सामने दूसरा यहाँ पर पेड़ होगा, तो आमने सामने दोहरी वंश शोभा। तो ये तरहटी की शोभा हुई। लेकिन जो इसकी विशेष शोभा है ना, कि तरहटी की पुखराज की तरफ, जो किनार पुखराज की तरफ मिल रही है, वहां पर एक हाथ भर के कुंड की शोभा आई है। वो शोभा दूसरे नक्शे से देखते हैं। इस शोभा को हम जैसे मान लीजिए अपनी ये वाली है पश्चिम की घाटी, तो ये शोभा अपन यहाँ से देखते हैं। इधर पश्चिम तरफ वो बयान नहीं आया है, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर जैसे घाटी का तरहटी साथ लगती हुई आई है, पुखराज की तरहटी के साथ साथ घाटी की तरहटी। तो पुखराज और घाटी की तरहटी के बिल्कुल पुखराज से लगते एक कुंड की शोभा आती है। जो अपनी 400 कोस की जगह है उसमें एक कुंड की शोभा आती है, एक हाथ भर के लंबे चौड़े। बिल्कुल अपनी पुखराज की ये घाटी की तरहटी भी 400 कोस की है, तो वहां से 400 कोस की लंबी चौड़ी चौड़ाई लेके वहां पर एक कुंड की शोभा हो गई। अब जब हम तरहटी में खड़े हैं, तब अपने को घेर कर दीवार की शोभा नजर आएगी। कोट दीवार की शोभा नजर आएगी जब हम तरहटी में खड़े हैं तो। और उस कोट दीवार के अंदर 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा। ये शोभा भी जैसे हम ऊपर से देखें, इसको यहां से देखिए सुंदर साथ जी। ये जो कुंड है, ये कुंड है 200 कोस का लंबा चौड़ा, और इसको ये तो घेर के पाल हो गई, एक रोस और आएगी भीतर की तरफ जो जल रोस होगी। तो जब हम तरहटी में हैं तो ये तो आने जाने वाली जगह होगी इसके तले तो, और कोट दीवार घिरेगी। मैं इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ कोट दीवार कैसे होगी। यहाँ पर ये कोट दीवार होगी,
ये कोट दीवार। तो जब हम तलहटी में हैं तब अपने को चारों तरफ से भूमभर की ऊंची ये दीवार मिलेगी, और इस दीवार के आसपास 50 कोस की रमन की जगह मिलेगी। 50 कोस की कोट दीवार हो गई, 50 कोस की रमन स्थली हो गई, और 200 कोस में अपना ये जल हो गया। इसको मैं एक बार प्लेन पेपर पे भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये अपनी हो गई पुखराज की तलहटी, और इसके साथ ही अपनी घाटी की तलहटी लगती हुई है ना। ये घाटी की तलहटी बिल्कुल इस हांस के साथ लगती हुई। तो इस तलहटी में बिल्कुल पुखराज के साथ साथ ये समझे एक हांस की लंबी चौड़ी जगह। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि नक्शा इसका अच्छे से अवेलेबल है नहीं अपने पास। ये देखिए हमने शोभा देखी थी ना कि पुखराज में है, तो दक्षिण तरफ छोड़ के अपने को उत्तर पश्चिम और पूर्व में क्या शोभा मिली थी सुंदर साथ जी? अगर वो शोभा याद है तो इस शोभा को अपन अच्छे से कर पाएंगे। पुखराज की तलहटी में दक्षिण तरफ तो सीढ़ियां थी, पूर्व पश्चिम उत्तर तरफ अपने को क्या मिला था? घेर कर भूमभर की सीढ़ियां आई थी। हाँ जी, दरवाजा है ना। तो यहाँ पे अपने को एक दरवाजा मिलेगा, है ना। इसको ये समझे अपन, ये दरवाजे का निशान है ना। ये दरवाजा अपने को मिला। जब हम इस दरवाजे को यहाँ सीढ़ी वाली रोज से पार करके इस दरवाजे यहाँ पर आए, मतलब हम पहले पुखराज की तलहटी में खुद को महसूस करें, तो यहाँ पश्चिम तरफ अपने को एक विशाल दरवाजा मिल रहा है सीढ़ी वाली रोज से। उस दरवाजे को पार किया तो हम इस रोज पे आ गए, और इस रोज का लेवल भी सीढ़ी वाली रोज के बराबर होगा, क्योंकि ये देखो ये घेर के जो 50 कोस वाली सीढ़ी वाली रोज है ना, उसी के लेवल में है ना ये, जहाँ पे सीढ़ियां उतरी है। तो हम उस जगह पे आ गए। अब इसके आगे 50 कोट की जो हल्के रंग में है ये कोट दीवार है, और यहाँ पे जल अपने को नजर नहीं आ रहा, जल अपने को ऊपर चबूतरे पे नजर आएगा। तो हम तलहटी पे खड़े हैं तो ये दीवार अपने को 2 भूम ऊंची नजर आ रही है। तो हमको अब इधर तलहटी में आना है, इधर इस जगह आना है नहर में, तो हम इसके इधर इस तरह से चलकर, एक मिनट, देखो इस तरह से चल के आएंगे इस लाल जगह पे होते हुए, यहाँ पे यहाँ आएंगे तो अपने को आगे तलहटी की संपूर्ण शोभा नजर आएगी। मतलब पुखराज से जब हम एंटर करेंगे तो सीधा इस 50 कोस की रोज पर आएंगे। सामने 2 भूम ऊंची दीवार घेर कर आई है। अब यहाँ से यूं पार करते हुए हम आगे जो तलहटी अभी हमने देखा, 200 कोस में नहर, 50 कोस में जल रोज और 50 कोस में पार, तो इस तरह से तलहटी की शोभा आएगी। और ये कुंड जो है जाहिर होगा भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, और हम चूंकि भूमभर नीचे हैं तो ये दीवार अपने को 2 भूम ऊंची नजर आ रही है। जैसे महल अपने को 2 भूम ऊंचे नजर आए थे, तो ये कोट दीवार 2 भूम ऊंची नजर आ रही है। तो इस तरह से ये अपनी कुंड की शोभा हुई। सुंदर सा जी क्लियर हुई है शोभा? कुंड की शोभा थोड़ी सी मुश्किल है इसलिए पूछ रही हूँ, शोभा क्लियर हुई? किरण जी ये 4 लाख कोस के अंदर ही आएगा ये जो? हाँ 4 लाख कोस के अंदर ही आया है। आज मैंने बार बार पढ़ी है शोभा। हाँ मैंने सोचा कि नहीं 4 लाख कोस में नहीं, सीधा लिखा हुआ है पुखराज की तलहटी में, मतलब घाटी की तलहटी में पुखराज से लगती हुई कुंड की शोभा आई है। अलग से वर्णन नहीं है इसका। ठीक जी प्रणाम जी। इसमें जो है जल कुंड में जल 3 बोम गहरा आएगा ना, कि भाई 2 बोम की तो ऊपर दीवार आ गई, 1 बोम नीचे जल होता है। हाँ जी, 3 बोम हो जाएगा ना जल। 3 बोम गहरा जल।
अच्छा दीदी, आप यहाँ खड़े हो तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? इस 50 कोस हमें की यहाँ पर तो पहले ये रोस नजर आ रही है, फिर 2 बोम ऊपर जो है मतलब रोस नजर आ रही है, 2 बोम ऊपर, फिर रोस उसके नहीं बाद दीदी, 1 रोस बोम नहीं नीचे दीदी, जा आप रहा इस है। रोस पे खड़े हो और इधर देख रहे हो तो ये क्या हाँ जी, नजर आ रहा है? ये क्या चीज है? तराटी में हो, ऊपर नहीं अभी आया, आप तराटी में हो तब ये क्या चीज है? सुंदर साथ ये जी को हमें ये मतलब दीवार, कोट दीवार तो नहीं है? कोट दीवार। हाँ जी, कोट दीवार 2 भोम ऊंची। अभी तो आपने सही पकड़ा कि 3 भोम गहरा पानी है, तो ये 2 भोम की कोट दीवार हाँ है जी, हाँ जी, तराटी में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी किसी को है? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी वही पूछ रही थी जो उन्होंने पूछ लिया कि कितने बोम गहराई है। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, इस शोभा में अपन चल के, किसका तीसरा हैंड किसका रेज हुआ है? जीना कोई बोल रहा है क्या? नहीं, वो किसी बच्चा सवर्णा दीदी से अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा ये हाँ एक बार किरण दी अनम्यूट हो जाओ, मैंने एक बार म्यूट किया था सबको। हाँ जी। ये कोट दीवार जो है वो 50 कोस चौड़ी होगी हाँ ना? 50 को चौड़ी है, तभी तो छत बन गई उसके ऊपर, है ना? 50 को चौड़ी है। और जो हाँ। समझ में आ रही है शोभा, बार बार शऊर करने पर यही 50 कोस की अपनी जल रोंस बनेगी, और जल हाँ। चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों का वर्णन भी है, और ये अपनी पाल कहे या अपन मतलब आने जाने का एक रास्ता कहे, कुछ भी कहे, मतलब यहाँ से पुखराज से सीधा इस लेवल से होते हुए अपन इस घाटी पर आ सकते हैं, है ना? तो सुंदर साथ जी एक बार है ना साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, तभी शोभा अच्छे से समझ में आएगी कि हम पुखराज की तलहटी में हैं। पश्चिम तरफ देखते हो तो इस पश्चिम 400 कोस के हाथ पे आपको सीढ़ियां नजर आ रही हैं या कुछ और? दिल में शोभा लेवे आंसर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी सिंह साहब। दरवाजा नजर आएगा सामने। हाँ जी दरवाजा, आप साथ साथ रहो एक बार, है ना? दरवाजा नजर, अपन दरवाजे को पार किया, सीढ़ी वाली रोज पे अपने को दरवाजा नजर आया, दरवाजा पार करती ही हम जिस रोज पे आए उसका लेवल सेम लेवल है, सेम लेवल होगा, क्योंकि उसकी एक वजह है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बिल्कुल लगते साथ जो 50 कोस की जगह है वो सीढ़ी वाली रोज है ना? यहाँ पर 50 कोस की। अब हम इसको कैसे पार करेंगे? इसको बाएं तरफ या दाईं तरफ जाएंगे पहले, हाँ जी, और कोने तक जाके वहां से फिर आगे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। और जब यहाँ हाँ यहाँ आ जाएंगे अपने को, तो ये रोंस तो अपने को मिलेगी, लेकिन इस रोंस के बाद यहाँ पे अपने को नहर प्रकट होती हुई दिखाई देगी, है ना? ये कुंड की शोभा तो अलग होगी ना, कुंड से अलग आएगी ना नहर, तो यहाँ पर हाँ अलग से नहर ड्रॉ करके भी दिखा दो। नहर तो 200 कोस में तो जल आएगा। हाँ 200 कोस में जल आ गया, 50 कोस में जो है जल रोंस, और उसके बाद 50 कोस की रोंस दोनों तरफ। तो रोंस, उस रोंस का लेवल इस रोंस का लेवल दोनों का सेम रहेगा। हाँ जी ये देखिए। सुंदर सा जी क्लियर हुई तलहटी? मेरी एक बात पूछ रही थी, जैसे कोस में हम हिसाब लगा रहे हैं, मतलब 400 कोस का केज है बच्चा, इमेजिन ये बताओ कि कितना विशालता हो? बहुत विशालता, जितनी बिठा सकते हो दिल में, जितनी शोभा बड़ी देखी है इसका। जैसे 50 कोस की रोंस भी आई तो कोई 12 पार नहीं है। अपन एक कोस का उस दिन अपन ने हिसाब लगाया था ना कि 50 कोस की लंबी चौड़ी हवेली में 50 मंदिर आ गए एक तरफ, तो एक एक मंदिर अभी नजरों में नहीं आया, तो 50 कोस तो जितना बड़ा हम दिल में, जितना बड़ा से बड़ा ग्राउंड देख रखा है, क्योंकि अभी हमारी नजरों में जो आया हुआ है उतना ही फील कर पाएंगे, है ना? कि जो सबसे बड़ी सी बड़ी हमने रोंस देख रखी है, मैदान देख रखा है, उतनी विशालता लाने की कोशिश करें, मतलब हम कम से कम इन माचिस की डिब्बियों से बाहर आ जाएं। हाँ ये तो भी बहुत छोटे लग रहे हैं ना। हाँ मतलब जैसे इसको एक बड़ी हाईवे रोंस जितनी, डबल हाईवे रोंस, हाईवे जो सड़क होती है उतनी भी चौड़ाई लेवे तो अपनी लीलाएं चलने लग जाएंगी, उतनी भी चौड़ाई हम लेवे तो सखियों के साथ रमना, पिया संग यहाँ से आ रहे हैं,
तो इन कठेड़ों को पकड़कर खड़ा होना, तो वो शब्द शोभा दिल में आने लग जाएगी जैसे ही उस विशालता को बिठाएंगे। हाँ जी सुंदर साहब जी, सुने ना? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो हमारा गोल चबूतरा है 1000 भोम ऊपर है, भोमभर है, सॉरी हाँ भोमभर। तो उसके अंदर तो हम जाते हैं तो सीढ़ियाँ और सब कुछ मिल जाता है। तो जो हम अंदर चले गए तो बाद में ये जो चौरस कुंड है इसमें आ सकते हैं। हाँ अभी हमने ये बात की ना, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे सीढ़ियां देखी, हाँ सांस में सीढ़ियां उतर के हम अंदर आए। सबसे पहले हमने तरहटी की शोभा देखी, 200 कोस में जल, 50 कोस में जल रोस, 50 कोस में सीढ़ी वाली रोस। अब महाराज जी ने हमारी नजर कर दी कि तरहटी में पुखराज से लगती शोभा देखो, ये अभी हम तरहटी में ही है। तो ये जो 50 कोस की रोस है, यहाँ पर भी आपको एक जगह से सीढ़ी उतरती मिलेगी, है ना। और अभी जो हम बात कर रहे हैं पुखराज के चबूतरे की, नहीं हम तरहटी में खड़े हैं, बराबर। ऊपर नीचे तरहटी में खड़े हैं। और हमने शोभा देखी थी, याद हो जब पुखराज की तरहटी हमने करी थी कि 1000 हाथ में सीढ़ियां आई है, लेकिन 3 हाथ छोड़ दो, 3 हाथ छोड़ दो पश्चिम। यहाँ पे नक्शा अपन ने जैसे समझाने के हिसाब से बनाया है, तो इसको पश्चिम दिशा ही लेवे, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में अपने दरवाजे आए हैं। तो ये अपन पश्चिम कहें या उत्तर दिशा का कहें, ये अपना घाटी का निशान हो गया। तो यहाँ पे अपने को दरवाजा मिल रहा है, इस सीढ़ी वाली रोंस से दरवाजा पार करोगे आप सीढ़ी वाली रोंस पे ही हो। घेर कर ये जो 50 कोस की रोंस है, इस घाटी की सीढ़ी वाली रोंस है ना। तो जब आप यहाँ से पार कर रहे होगे तो यहाँ चांदों से उतरती सीढ़ियां भी मिलेंगी आपको, बराबर। तो डायरेक्ट इस कुंड में आना है तो इन सीढ़ियों से आ सकते हो। और ये जो दीवार है, ये 2 भूम तरहटी की छत को जाके लग रही है। जब आप भूम पर ऊंचा चढ़ के आओगे ना, तो ये रोंस की पुखराज का चबूतरा और इनका आपस में मिलान हो गया, और ये हो गई अपनी 50 कोस की रोंस, है ना। इधर सीढ़ियां उतरती हुई, आगे जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरती हुई, और बाकी कठेड़े की शोभा। बराबर। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता भगत दीदी है। प्रणाम दीदी। हाँ सुनैना जी ने भी कल रखा। हाँ बस मैंने जो पूछना था आपने वो बता दिया कि जब हम तरहटी से अंदर, दरवाजे से अंदर जाएंगे तो जो दीवार है वो छत से लगी होगी, तो हमें सामने दीवार नजर आएगी। हाँ जल अपने को नजर नहीं आएगा, जल भूमभर ऊंचे चबूतरे पे आएगा। हाँ चाहे दाएं और बाएं से घूमेंगे सब में। हाँ तो ये कोट दीवार है ना, ये उस कुंड की कोट दीवार हो गई। अब ये चौरस हम घूम रहे हैं तो नहर की तरफ आ गए दीदी। हाँ ऐसे नहर की तरफ आ गए। हाँ तो अब ये नहर इस पाल के नीचे से निकल रही है। हाँ अपने आप प्रकट हो रही है, वो तो अपने आप कहीं से भी प्रकट हो जाएगी। ये तो कुंड पहले यहाँ से जल आया, ये जो अपनी पश्चिम दिशा की नहर थी उससे जल यहाँ पे इकट्ठा हुआ, आगे फिर नहर प्रकट हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो रेड कलर की अब उत्तर से दक्षिण दोनों यहाँ इधर बनी हुई, हाँ ये भी हम उसके ऊपर से चल सकते हैं। हाँ इस जगह चल सकते हो, हाँ इस जगह चल सकते हो। यहाँ पर भी अपने को जल रोंस भी मिलेगी और पाल भी मिलेगी, इस तरफ भी घेर कर। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी जूली। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जो अभी पूछ रहे थे मंदिरों का हिसाब, 125 मंदिर का हिसाब होता है ना कोस में? 400 कोस बराबर 500 मंदिर। हाँ 100 कोस मतलब 125 मंदिर है ना। हाँ 125 मंदिर हिसाब होता है ना जैसे। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। नहीं मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि ये जो घाटी आई है ना, तो इसका जो लेवल है हमारे पुखराजी जो 1000 हंस का जो चबूतरा आया है पहला 1000 हंस वाला, उसके लेवल में है या जो 5 पेड़ आए हैं वो दो? नहीं, ये भोमभर ऊंचे चबूतरे के लेवल में है। तरहटी से पुखराज के चबूतरे से, जैसे आप पुखराज के चबूतरे पे हो और घाटी पे आना है तो इस रोड से सीधा आ सकते हो। जी। और ये जो नीचे जो जल है ना, तो ये ऊपर तो इसका छत है ना, ऊपर तो मतलब एक भूम ऊपर जाने पर 400 फुट की जो घाटी की लंबाई आई है। नहीं, ये अपने को घाटी पे नजर आएगा ऊपर। ये जल तो आएगा, ये बाकी नहर तो नहीं आएगी नजर ना ऊपर।
हाँ नहर नजर नहीं आएगी, तो तले का निष्कर्ष है, नहर नजर नहीं आएगी। नहीं प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी इस ताल में भी से जो चांदे द्वारा ही सीढ़ियां हैं। कहाँ पे? ये ताल जो 400 हाँ तो जल चबूतरे पे तो हर जगह चांदी से ही उतरी है। नहीं जल चबूतरे से नहीं, जैसे तलहटी में उतरने के लिए हमें चांदों से उतरे थे, तो यहाँ पर भी चांदे से उतरेंगे ऊपर से। हाँ तो तरट्टी का ही तो हिस्सा है आंटी जी, अलग थोड़ी है ये। एक यहाँ पर वो भी आएगा, कठेड़ा भी आएगा। कहाँ पे? जो ये 50 मंदिर की रौस आई आने जाने का रास्ता आया है, तो यहाँ कठेड़ा, जब यहाँ सीढ़ी उतरेगी तो कठेड़ा तो आएगा ही ना इसमें। ठीक है। हाँ प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी। हाँ हम इस शोभा को दीदी वैसे भी नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे नूरबाग में 16 हाथ के 6 बच्चे आए हैं, तो नीचे खाली देखते हैं तो कोट दीवार दिखाई देती है, फिर ऊपर जाके 2 बूम ऊपर जाके 16 हाथ के 6 बच्चे का जल दिखाई देता है। इसको अंदर से नजर नहीं आएगा ना, ऊपर से नजर आएगा, उससे नहीं कंपेयर कर सकते। ऊपर से, ये तो ऊपर से नजर आएगा, अंदर से तो अपने को बस दीवार नजर आ रही है। यहाँ पर तरट्टी की शोभा जब तक देख रहे हैं तो अपने को दीवार नजर आ रही है, और इस दीवार को घेर के अपन रमन कर रहे हैं। ये तरट्टी की शोभा है पूरी। यहाँ पर इस लाल रंग की रोस पर जब घूम रहे हैं तो ये भीतर की तरफ अपने को बस 2 घूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। जब छत पे आएंगे उसकी शोभा अलग है, नीचे से तो अपने को सिर्फ दीवार नजर आ रही है ना। और उस दीवार पे भी सुंदर चित्रामन होंगे। बहुत सुंदर, 200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार है, अति सुंदर चित्रामन होंगे। हाँ जी। इसके बच्चे से भी हम बाहर जा सकते हैं अंदर से? कहाँ से? इस बच्चे से सीढ़ी है, यहाँ पे सीढ़ी है ना, यहाँ पे है ना सीढ़ी, यहाँ पर है ना? हाँ हाँ है ना, मतलब ये जो हांस है महाराज जी ने दे भी रखा है, ये जो हांस है अपना, ये 400 कोस का हांस है, इसके मध्य पे इस जगह सीढ़ी होगी ना, क्योंकि 400 कोस का हांस है ना, 400 कोस के हांस में अपने को सीढ़ी मिल रही है। हाँ तो वही बात है ना, मैं वही पूछ रही, इसके अंदर भी हम जा सकते हैं? हाँ ना, आराम से यहाँ से जा सकते हैं ना। और निकल भी सकते हैं, और ऊपर चबूतरे पर जा सकते हैं। यहाँ से निकलकर फिर भूम पर चढ़ के ऊपर चबूतरे पे आ गए। हाँ ठीक। प्रणाम दीदी। दीदी जो हमारे गोल चबूतरे हैं, उसकी सीढ़ियों की रौस और ये जो हमारे कुंड के हैं वो तो बराबर रहेंगे ना? तो हाँ तो ये सीढ़ी वाली रोसी तो है ना, इस चीज को पकड़ो। आगे अभी अपन ने बहुत घाटियां करनी है, ये सीढ़ी वाली रोस, ये भी तो सीढ़ी वाली रोस तो सेम ही आएगी ना। आगे बंगला जी पुखरा, मतलब सिर्फ दरवाजा एक आएगा बस, मतलब सेम रहेगा सब। हाँ बस ये दो चीजें मिली हुई हैं। इस दरवाजे को पार किया इस सीढ़ी वाली रोस से, आप इस सीढ़ी वाली रोस पे आ गए। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना जी। मतलब कि पुखराज की तरट्टी से हम ये बच्चे की तरट्टी पे ही आ गए ना? हाँ ये पूछना था। हाँ पुखराज की तरट्टी है ये। हाँ पुखराज की तरट्टी से उत्तर पश्चिम और बंगला की तरट्टी में भी हम जाएंगे। तरट्टी आराम से घूम सकते हो किसी भी तरट्टी में। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को लगता है वो महाराजी वाला आप मैप दिखाइए तरहटी वाला, उसमें एकदम क्लियर आ जाता है सारा। एक में दिखा रही हूँ, महाराजी वाले मैप में ना ये दे नहीं रखा जहाँ पे घाटी का वर्णन है। नहीं वो नीचे वाला है, जैसे वो नीचे तरहटी में दूसरी तरहटी में जाते हैं, चाहे वो बंगले की साइड की है, एक आधी तरहटी से क्लियर हो जाता है वो नीचे। हाँ ये देखो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो रास्ता है, जो ऊपर जाके जल रोस बनती है वो येलो कलर की हो गई, वो जल चबूतरे पे उठती सीढ़ियां भी हो गई, और साइड पे रास्ता भी है जो 50-50 कोस डिवाइड हो जाता है ना इसमें। हाँ तो इसमें एकदम हो जाता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है उसमें ऊपर नीचे में कंफ्यूज हो रहे थे सारे, तो इसमें नीचे से एकदम द्वार आया और ये पुखराज से निकले हम तरट्टी से, और फिर ये नहर इधर से निकल गई। हाँ जी। हाँ जी मोनिका जी। जी प्रणाम जी। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि किसी मैप में ना यहाँ पे दरवाजा भी दिखाया हुआ था, दरवाजे से नीचे सीढ़ियां जाती है। हाँ वो अभी दिखाती हूँ मैं नक्शा, वो एक खड़ा दृश्य है वो। हाँ जी। दिखाती हूँ। चित्रांशी का ले लो क्वेश्चन। चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी आंटी। आंटी आंटी मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारा ये कुंड है वो पूरा 400 कोस का लंबा चौड़ा है,
जिसमें 200 में जल आया है, तो फिर जो पुखराज पहाड़ की जो तरहटी है वहां से जब इधर उत्तर और पश्चिम की घाटी में आएंगे तो तरहटी नीचे, तो इधर यहाँ कोट दीवार है, तो इधर से कनेक्ट होते हुए कैसे जाएंगे? ये दरवाजा मिल रहा है ना? हाँ जी, इस दरवाजे से तो आ गए। हाँ, तो ये दोनों दीवारें मिल जाएंगी। तो ये कोट दीवार डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रही है? दीवार ऊपर जा रही है, इसकी दीवार भी ऊपर जा रही है, दोनों दीवारें हो सकता है एक हो, और वो इतनी पतली हो अपने को पता ही नहीं चली। ये दो दीवारें मिल रही हैं, इस दीवार में अपने को दरवाजा मिल रहा है, ये रहा। और फिर मतलब उसके अंदर से हम उधर वाली घाटी की तरहटी में जा सकते ये देखो, ये सीढ़ी वाली रौंस से इस दरवाजे को पार किया, इधर सीढ़ी वाली रौंस पे आ गए, और इस तरह से घूमते हुए आगे चले जाओ। ठीक है, हाँ जी। हाँ, अब जो नक्शा वो कह रहे थे वो देखते हो कहाँ पर है। ये ना यहाँ पे एरो आ गया, इस जगह है दरवाजा। ये देखो, ये रहा, ये कुंड की जगह हो गई ना। यहाँ कुंड जाहिर नहीं है, यहाँ पे कुंड होगा। ये देखो, ये रहा दरवाजा। ये ऊपर से नीचे जाने के लिए। हाँ, नीचे जाने के लिए इस हांस का दरवाजा। हाँ जी सुंदर साहब जी, शोभा क्लियर है तो आगे बढ़े। एक बार शोभा मैं पूरी रिवाइज कर रही हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। घाटी का चबूतरा अपना पश्चिम हांस में कितनी चौड़ाई में और कितनी लंबाई में है सुंदर साथ जी? छोटे छोटे क्वेश्चन से रिवाइज करते हैं। पश्चिम हांस में कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई में है? एक हांस की चौड़ाई और 1000 हांस की लंबाई, हाँ जी। और दीदी यहाँ पर आपको कितने गुर्ज मिल रहे हैं? दोनों तरफ खड़े हो रहे हो तो कितने गुर्ज मिल रहे हैं? 1000 1000 गुर्ज, ठीक है। अब अपन इन 1000 गुर्जों की सुंदर शोभा को देख रहे हैं। यहाँ पर पुखराजी रोज की भी सुंदर शोभा को देख रहे हैं। अब दो गुर्जों के मध्य अपने को क्या मिलेगा, और जिससे उतर के हम कैसे पूरा नीचे उतरना बता दो घाटी की सीढ़ी वाली रोज तक, कि जो दो गुर्जों के मध्य अपने को क्या शोभा मिलती है और उससे हम कैसे नीचे उतरते हैं। हाँ जी सुनीता दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, दो गुर्जों के मध्य एक द्वार, विशाल द्वार मिलेगा। द्वार, जो हम द्वार के अंदर जाएंगे तो एक चबूतरा मिलेगा विशाल। उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरेंगी, जैसे चांदे वाली सीढ़ियां होती है ना, वो उतरेंगी। तो फिर उससे हम जो सीढ़ियों वाली रोज 50 कोस की है तो उस पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके आगे हम जल रोज पे जल चबूतरे पे जाके, और मध्य में 200 कोस की जगह पे नहर है। ऐसी ही शोभा दूसरी तरफ भी है। हाँ जी, है ना। अब जैसे हम ये माने, इसी जगह अपन इस एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ पुखराज का निशान, कि ये अपना पुखराज के साथ लगता हुआ ये हिस्सा है। तो इस हिस्से में एक शोभा और क्या आई है? पुखराज से लगते हिस्से में क्या सुंदर शोभा भी देखी हमने। हाँ जी दीदी, कुंड की शोभा आएगी, है ना। कुंड की पूरी शोभा का वर्णन कर दो, मैं नक्शा निकालती हूँ सामने एक बार को। हाँ जी, यहाँ से पुखराज की तरहटी से, हाँ पुखराज की तरहटी से दिखाओ। जी हम पुखराज की तरहटी में हैं और हमें पश्चिम की तरहटी में जाना है। तो हमें सीधा ये एक द्वार मिल जाएगा। इस द्वार से हम
अंदर प्रवेश करेंगे तो हम 50 कोस की एक रॉस में पहुंच जाएंगे। ये कोट दीवार होएगी और क्योंकि यहाँ पर हमें जल नहीं दिखाई देगा, 2 बोम ऊंची ये हमें दीवार दिखाई देगी। और फिर इससे हम चाहे पूरब से चले जाएं या पश्चिम से चले जाएं और आगे जाके फिर हम जो पश्चिम की जो घाटी है वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। पश्चिम की घाटी में तो प्रवेश कर ही लिया, लेकिन हाँ उस शोभा को देखते हुए इस शोभा में आ जाएंगे। वो कुंड भी पश्चिम की घाटी का ही हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो अपन और ये जो कुंड है ये 3 बोम गहरा है इसका। 3 बोम गहरा। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर सा जी आगे बढ़े, यहाँ तक शोभा क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे और ले लेवे। नहर कितनी गहरी आई है प्रणाम जी? अपन तरठी में है, तरठी से भूम पर गहरी। भूम पर गहरी, ठीक। अब जब हम भूम पर, जैसे वहीं से हम भूम पर की सीढ़ियां चढ़ के इन द्वार से बाहर निकल आए और यहाँ गुर्जों से भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर अपन यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर अपने को कुंड की शोभा मिलती है। ये देखो, यही पूछना था, आपने बता दिया। हाँ, तो तरठी से निकलकर फिर यहाँ से भूम पर की सीढ़ियां, और ये पुखराज से घाटी पे जाने का सीधा मार्ग। ये देखो, पुखराज की रोज से बिल्कुल एक रूप मिला। और यहाँ भीतर की तरफ अपना 50 कोस की जो कोट रोंस थी उसके ऊपर जल रोंस हो जाएगी। आगे जल चबूतरे की भी शोभा होगी। यहाँ पे ये पूरी शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी, चले थोड़ा सा आगे कर ले। किरण दी थोड़ा सा आगे लू ना जी, है ना। अब सुंदर सा जी हमने तरठी की शोभा देखी। अब हम तरठी, ये पश्चिम की घाटी है अपनी, इसकी तरठी की हमने शोभा देखी। अब यहाँ पे बिल्कुल इस पश्चिम दिशा में यहाँ पर खुद को महसूस करते हैं। ये अपना पश्चिम हांस, ये देखो बिल्कुल एक हांस में अपनी तरठी का मिलान होता हुआ, एक हांस की चौड़ाई और ये देखो 1000 हांस की लंबाई। तो हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर अपने को चढ़ती सीढ़ियां नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले अपने को यहाँ क्या शोभा नजर आएगी वो शोभा देखते हैं। हम पश्चिम घाटी के भी पश्चिम में जाके खड़े हो जाते हैं इस जगह। तो इन जगह की शोभा देखते हैं। घेर कर पुखराजी रोंस है। यहाँ पर अपने को ये देखिए, पश्चिम घाटी का भूम पर ऊंचा चबूतरा, उसकी पश्चिम तरफ ठीक मध्य अपने को 100 कोस में सीढ़ियां दिखाई देंगी और लगभग इतने ही कोस में चबूतरे दिखाई देंगे। तो ये अपना सीढ़ियों का प्रवेश द्वार हुआ। जैसे रंग महल में हम प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियां और दाएं बाएं चबूतरे, तो ठीक ऐसे ही ठीक मध्य में सुंदर सीढ़ियां, अभी घाटी की सीढ़ियां शुरू नहीं हुई है, इस चबूतरे पे जाने की सुंदर सीढ़ियां, ये सुंदर चौक और दाएं बाएं ये चबूतरे, चबूतरे की चारों कोनों पर थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो यहाँ पर अपने को इस तरह की शोभा मिलेगी। ये वैसे 400 की जगह है ना, 133 ना होके 100 है। तो ये रों से जो ली गई है वो बाहर अलग है। ये देखो, ये जो सीढ़ी है ना, ये तो 100 कोस में 100% और 100 कोस का जगह है। इस जगह को थोड़ा सा इतना क्लियर कर नहीं पा रहे, या तो रोज समेत है, तो ये अपने पास 400 कोस की जगह ना, 100 कोस ये ले ली, तो ये चबूतरे की लंबाई अपनी फिर 150 हो जाएगी। हाँ, 150 की हो जाएगी ना, चबूतरे की लंबाई 150 की हो जाएगी। लेकिन वर्णन नहीं है तो इसलिए बस मोटा यही वर्णन कर देते हैं, चौक और दाएं बाएं चबूतरे। हाँ जी नरेश जी। हाँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये जो 400 कोस की है ना जगह, इसका डिवीजन इस तरह है कि इसकी 50-50 कोस चारों तरफ है, दोनों तरफ 50-50 कोस, जो लाइट ब्लू कलर की व्हाइट की नजर आ रही है, ये 40 कोस की जगह है। 40 की, हाँ सॉरी। तो 80 कोस तो ये निकल गए, बाकी बच गए हमारे 320। 320 में 110 जहाँ ये चबूतरे बने हुए हैं, 110, 220 और 100 की सीढ़ियां। लेकिन अगर अपन वो रोस यहाँ तक लेते हैं तब की बात है, वो वही तो रोस आगे लेनी पड़ेगी फिर। अभी रोस यहाँ तक लेनी होगी फिर अपने को। हाँ,
लेकिन जब जहाँ मुख्य द्वार की बात आती है वहां रोस नहीं आती है। आप कहीं भी देख लो मुख्य द्वार के आगे रोस नहीं आ रही है। हाँ, तो उस जगह अगर रोस, तो यहाँ पे अपन इसको 150 का ले सकते हैं लंबा, क्योंकि मुख्य द्वार जहां भी आ रहा है वहां रोस नहीं आ रही है, कहीं भी देख लो आप। पर ये साइडों पे तो है ना 40 कोस की, इधर है ना आगे जाकर। अभी हम इस सिर्फ प्रवेश द्वार की बात कर रहे हैं, अभी घाटी शुरू नहीं हुई, अभी हम सिर्फ प्रवेश द्वार पे हैं। तो जैसे दिल में शोभा बैठे, क्योंकि क्लियर नहीं है शोभा, है ना, कहीं पर भी ये शोभा कहीं पर भी क्लियर नहीं दे रखी, मतलब लिखत में कहीं पर भी नहीं है, तो जैसी शोभा बैठे। अब जैसे इस नक्शे को देखते हैं तो लगता है रोस है, लेकिन इस नक्शे को देखते हैं तो लगता है यहाँ पर रोस नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ जो अपने सरकार के टाइम बनी थी सीढ़ी, उसमें रोस देखो बाद में चालू हुई है। इस नक्शे के हिसाब से लग रहा है कि आगे नहीं है। तो जैसे दिल में बैठे इसमें इतना वो नहीं है, क्योंकि अपने पास इसका कोई वर्णन नहीं है, तो जैसे दिल में। और मेरे को वो शोभा भी अच्छी लग रही है कि 100 कोस का ये चौक हो और दाएं बाएं अपनी 150 कोस की, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। और अपन मान रहे हैं अगर योस यहाँ तक आ रही है तो फिर इसको अपन 110 ले लेंगे, है ना। हाँ तो ये अपना ये हो गया प्रवेश द्वार सुंदर, कि अपने ठीक दिल में अपने को क्या बसाना है यहाँ पर, कि विशाल सीढ़ियां और इन्हीं सीढ़ियों के सामने ये सीढ़ियां हैं और दाएं बाएं इन चबूतरों की शोभा, है ना। अब एक खास, अब शोभा थोड़ी सी और देख लेते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अपने ये जो यहाँ पे मोहलाते आएंगी कितने में आएंगी, बाकी शोभा फिर कल करते हैं। ये देखिए अपने यहाँ पर प्रवेश द्वार की शोभा देखी थी, और यहाँ पर अब घाटी की मोहलात आनी है ना, घाटी की मोहलात आनी है। लेकिन ये मोहलात, ये जो अपने 1000 हांस हैं, उनमें से 890 हांस तक घाटी की मोहलात आई है, 890 हांस तक। आगे 110 हांस बाकी हैं, 110 हांस बराबर 44,000 कोस। तो सुंदर सा जी ये शोभा अपन पहले भी कर चुके हैं कि इस पेड़ से अपने इस पुखराज की किनार 44,000 कोस की दूरी पे, और घाटी की भी हमने देखी थी 44,000 कोस की। तो 88 का डिफरेंस था, जिसमें 22,000 कवर होते हैं और 66,000 का पार्ट आता है। तो अपनी ये जो मोहलातें आएंगी, मोहलातों की शोभा कल करते हैं। आज सिर्फ इतना सा समझ रहे हैं कि ये मोहलातें 890 हांस तक आती हैं, 110 हांस खाली होते हैं, और इन 110 हांस की पूर्ति यहाँ से बढ़ते छज्जे करते हैं, बढ़ते छज्जों से उस 110 हांस की पूर्ति होती है। ये देखिए छज्जे बढ़ रहे हैं, इधर से पश्चिम का पेड़ छज्जा बढ़ाएगा, इधर से ये पेड़ छज्जा बढ़ाएगा 250 बोम तक, फिर उसके बाद एक पार्ट डल जाएगा। तो इन शोभा को कल अच्छे से रिवाइज करते हैं। सुंदर सा जी 5 मिनट है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर नेक्स्ट अपनी मीटिंग की इतना टाइम हो जाएगा। हाँ जी कुसुम दीदी जी, जो ये पुखराजी रोस है इससे महावन की दूरी 50 कोस की है ना। पुखराजी रोस है, उसके बाद जो नई वृत्ति इन लोगों ने छापी है, मूल वृत्ति में कोई वर्णन नहीं आता, नई वृत्ति जो छापी है उसके हिसाब से जो पहला पेड़ आता है ना अपना, वो 50 कोस की दूरी पे है। हाँ जी सुंदर सा जी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, तो आजकल जब अपन आए तो इस वीडियो को देख के आए अच्छे से, ताकि आगे की शोभा अपन अच्छे से कर पाए। थोड़ा सा इसको वीडियो देख कर आए कल, है ना। जयकारा बुलाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, साथी की जय, राम जी।